16 साल मेरी नौकरी हो गई है, तो भाई मैं 36 की हो गई ना। दीदी मॉक में नंबर नहीं बन रहे, मॉक में अगर नंबर नहीं बन रहे इसका मतलब देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारे अंदर ही है। अब देखो मैं अपने बेटे का बताती हूँ, अभी इसकी चल रही थी घर अभी यूटी टेस्ट, और ये पिछले 1 महीने से बाबूजी मैथ पढ़ रहा था, और फिर बोल रहा है मैं कहा मैथ का पेपर कैसा हो, मैंने सोचा भाई अच्छा ही करेगा, 1 महीने से पढ़ रहा था। कह रहा मम्मा कुछ कुछ ठीक हुआ है, कुछ कुछ बेकार। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्यों? हमारा पेपर ना 12th वाली मैम ने बनाया था, मतलब देखो दोष दे दिया, 12th वाली मैम ने बनाया था। अब आप सोचो जरा, 8th क्लास का अगर क्वेश्चन पेपर बनाएगी तो 12th वाली 12th के क्वेश्चन तो नहीं दे देगी ना। इसका मतलब कमी तो हमारे अंदर रह गई ना। फिर मैंने इसे समझाया, मैंने कहा ऐसा नहीं है, चाहे तो कॉलेज का प्रोफेसर बनाए 8वीं क्लास का पेपर 8वीं के हिसाब से ही होगा। तो वही अगर हमारे मॉक टेस्ट में गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब देखो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। हम बहुत जल्दबाजी करके समझ रहे हैं कि हाँ मैंने तैयारी कर ली और मेरा इतने में हो जाएगा। मैंने खुद को धोखे में रखा हुआ है, मैंने गलत फहमी है मेरे को कि मेरा इतने में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यार लाइफ में। अगर आपको पढ़ाई करनी है ना तो आप कितना भी पढ़ लो यार, दुनिया में इतना ज्ञान है, आप कितना भी पढ़ लो नहीं होगा। मैम डीपीएससीएम के लिए एक वीडियो बना दो। आपको डीपीएससीएम में किस टॉपिक किस चीज के बारे में जानना है? क्योंकि डीपीएससीएम के सारे बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं भी आपको लाइव बता रही हूँ, तो आप यहाँ सुन सकते हैं ना। एचसीएम वालों को प्रमोशन कैसे होती है? एक्चुअली उनके प्रमोशन भी सेम यही प्रोसेस है, क्योंकि उनका एक्चुअली आउट ऑफ द टर्न ऐसा कुछ जाके करने का नॉर्मली फील्ड में नहीं होता है, तो उनका वही एज के हिसाब से प्रमोशन सीनियरिटी के हिसाब से होते रहते हैं। दीदी मैं डीएसएसबी की कर रही हूँ, मेरे मॉक में नंबर नहीं बन रहे। कीर्ति आप परेशान मत हो। देखो ये नहीं कि मेरे इस बार मॉक में नंबर, क्या होता ना, हम पहली बार तैयारी करने लगते हैं, हमने 1 महीने किताब पढ़ी और हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं यार मेरे नंबर नहीं बन रहे। कोई बात नहीं, नहीं बन रहे। आपने अभी तो 1 ही महीना हुआ है ना, लोग तो 5-5 साल से पढ़ रहे हैं भाई। तुम 6 महीने सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, और ये बना लो अपने आप में कि मेरे आसपास जो दुनिया है ना वो 6 महीने के लिए नहीं है। आप सिर्फ पढ़ो और पढ़ो, जितना हो सकता है सीखो। एक पढ़ लिया, खूब खेलो, खूब हंसो, लोगों के साथ मस्त तरीके से बात करो, आपका माइंड बहुत बढ़िया चलेगा। अपने आप को ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर लो आप। जैसे हम होता है कि किसी कमरे में फर्नीचर बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से रखा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली हमें ना अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। मुझे पढ़ना है, हेल्दी डाइट लेनी है। देखो आपका खाना आपके दिमाग को चलाता है, ये बात आप गलत हम लोग सोचते हैं कि खाना मेरे शरीर को चला रहा, मेरे पेट को चला रहा है। हाँ वो चला रहा है, लेकिन खाना जो आप खाते हैं ना वही आपका दिमाग कैसा रहेगा, आपका क्या आपका थॉट प्रोसेस रहेगा, उन सब चीज़ों को ना वो वही चीज़ें बताती है। तो आपकी डाइट बहुत सेलेक्टेड होनी चाहिए, और आप किन लोगों के साथ बात करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो हर बार आपको गिरा रहे हैं, हर बार आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं ना, तो आप लो फील करेंगे। ये मैंने अपनी पर्सनल, देखो ये चीज़ें ना मुझे तब नहीं पता था जब मैं दिल्ली पुलिस में थी, उस वक्त तक तो मुझे ये नहीं पता था कि यार परेशानी क्या चीज़ होती है। मतलब लोग कहते थे मेरे को बहुत टेंशन है, मुझे हंसी हंसी आती थी, पता है। मैंने कहा, "अबे, टेंशन क्या चीज़ होती है? मेरे को टेंशन चीज़ नहीं पता थी, पता है। दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दिया, दीदी का भरा था, दीदी ने मेरा भी भर दिया, और फिर वो इज्जत वाली सी बात आ गई थी। मैंने कहा यार ये हमेशा से कॉलेज टॉप की, स्कूल टॉप की है, अब अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। गांव में सब लोगों को लग रहा था नहीं है तो लगी जाएगी, तो लगी जाएगी, तो बस इसलिए थोड़ा मेहनत करी। और उस वक्त अच्छा दिमाग चल रहा था, पढ़ाई में अच्छे खासे थे, तो हमारा हो गया था। लेकिन आज जो है, जिस तरीके की हमारी लाइफ स्टाइल है ना, छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन है भाई। उनके स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में उन पे सवाल उठाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मेरे बच्चे हैं, मैं परेशान हो गई हूँ यार। साल में 10-10 बार तो वो पेपर करवा रहे हैं, बच्चा कितना परेशान है। आपने कहानी सुनी है, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। आप शुरू में डरोगे, अगर आपको हर बार डेली यही सुने जा रहे हो शेर आ गया, तो डरोगे ही नहीं आप। वही हाल आजकल बच्चों का हो गया, बोल पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, हर महीने पेपर आ रहे हैं, बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता। हम थे, पेपर आते थे तो 1 महीने तो किताब में ऐसे घुस जाते थे, क्योंकि साल में 2 ही बार पेपर आते थे हमारे। तो सेम वही अब हमारी पढ़ाई के साथ है। हम लोग एक तो ना ज़्यादा मोटिवेट ना हूँ। कल की कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने आज अपने बच्चों को भी बताई थी। कल मेरी इलेक्शन में ड्यूटी थी,